मंगते से क्या मांगना। एक बार एक बादशाह घोड़े पर सवार अपने राज्य के जंगली इलाके में घूम रहा था। जैसे जैसे वह जंगली इलाके में और अंदर जाता गया, चारों तरफ गहरा अंधकार बढ़ता गया और फिर बड़ी जोर से बारिश होने लगी। बादशाह जल्दी से मुड़ा और अपने महल की ओर बढ़ने लगा कि अचानक एक हिरन झाड़ियों से कूदकर सामने आ गया और घोड़ा डर गया। घोड़ा जोर से ऊपर की ओर उछला और बड़ी तेजी से छलांगे भरता हुआ दौड़ने लगा, जिससे बादशाह गिर गया और वहीं जंगल में बेहोश पड़ा रहा। जब बादशाह को होश आया तो चारों तरफ गहरा अंधेरा था और उसकी टांग में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। जख्मी, बारिश में भीगा हुआ और कीचड़ से लथपथ, बादशाह ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पेड़ की टहनी को अपनी छड़ी बनाते हुए महल की ओर चल पड़ा। कई घंटों बाद उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन वह चलता रहा जब तक कि वह एक झोपड़ी के पास नहीं पहुंचा, जहां उसे खिड़की से एक छोटा दीपक जलता नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक सीधे साधे किसान ने उसका स्वागत किया। उसकी हालत देखकर किसान उसे तुरंत झोपड़ी में ले गया। किसान ने सोचा कि यह कोई आम मुसाफिर होगा। उसने बादशाह को खाने पीने के लिए दिया, उसकी जख्मों पर मरहम लगाया और नए कपड़े पहनने को दिए। किसान ने कहा कि वह रात भर झोपड़ी में आराम कर ले और सुबह अपना सफर जारी करे। अगले दिन बादशाह राजा उठा तो उसका दिल उस उदार और प्रेमी किसान के लिए शुक्राने से भरा हुआ था। भले आदमी, राजा ने कहा, मैं इस देश का बादशाह हूं। यह है मेरी अंगूठी। जो मेहरबानी तुमने मेरे ऊपर की है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया मेरे महल में आना और यह अंगूठी दिखाना। मेरे पहरेदार तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएंगे। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सका जरूर करूंगा। कुछ समय बीत गया और फिर किसान को कोई समस्या आ गई। उसने सोचा कि शायद बादशाह इसका हल निकाल देगा, इसलिए उसने बादशाह के महल जाकर बादशाह से बात करने का फैसला किया। बादशाह के पहरेदार अंगूठी को देखकर वाकई उसे तुरंत राजा के निजी कक्ष में ले गए। पहरेदारों ने किसान को चुपचाप इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि बादशाह नमाज अदा कर रहा था। किसान ने देखा कि बादशाह दोनों हाथ ऊपर करके खुदा से दुआ मांग रहा था। घुटनों के बल बैठा बादशाह जब नमाज अदा करके उठा तो उसने किसान को देखा। उसका स्वागत करते हुए बादशाह ने पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। बादशाह सलामत, किसान ने बड़ी हलीमी से कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं, बादशाह ने कहा, मैं खुदा से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद मांग रहा था। अपने देश में अमन और शांति कायम रखने के लिए उसकी सहायता मांग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, किसान ने कहा। क्या अब मुझे जाने की इजाजत है? क्यों, क्या हुआ? बादशाह ने हैरानी से पूछा। क्या तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए नहीं आए थे? बादशाह सलामत, मैं भी उसी के दर से मदद मांगूंगा जिसके दर से आप मदद मांग रहे थे। बेशक आप बादशाहों के बादशाह हैं, लेकिन मैंने देखा कि हम सभी मालिक के दर के मांगते हैं, इसलिए मैं भी उसी से मदद मांग लूंगा।